गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अपने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। इस चैप्टर के अपने बड़े क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बड़े क्वेश्चनों का मतलब देखो, अपने जो ब्लूप्रिंट है इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया अपने इस बार एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। कौन से चैप्टर से? अपने सेकंड चैप्टर से, ठीक है। जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला अपने जो चैप्टर है, इस चैप्टर से इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखो, जो एक और एक अंक वाले जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करा चुका हूँ, समझ रहे हो। एक अंक वाले क्वेश्चन तो मेरे आपको कराए हुए हैं। अब यहाँ पर अपने चर्चा करेंगे 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, मतलब अपने 2 अंक वाले और 3 अंक वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर भैया मैंने टोटल आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, समझ रहे हो। छोटे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर इन क्वेश्चनों को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको ये कह दूँ कि भैया देखो, जो भी बच्चा मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उस बच्चे की 90 प्लस की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर वह ईमानदारी के साथ में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वह पढ़ रहा है, कार्य कर रहा है, तो देखो आपको करना कुछ भी नहीं है। जो छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आप वो तैयार कर लो, ठीक है। फिर आपको ये जो बड़े क्वेश्चन है 2 अंक वाले, वैसे बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2 और 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको और तैयार करना है, समझ रहे हो। 10-15 क्वेश्चन आपको छोटे में पहले करवा चुका हूँ, 15 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 2 और 3 अंक वाले 10 क्वेश्चन यहाँ पर और है। बस आप तो इतना देख लो, इस चैप्टर से आपको और कुछ अन्य आवश्यकता नहीं है देखने की, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो, ये सब कुछ मेरा आपको पढ़ाया हुआ भी है, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको इनका आंसर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है, किस प्रकार से आपको इनका उत्तर देना है। और हो सके जहाँ तक कोशिश करो कि ये जितने भी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप एक अलग से कॉपी डाल लो, उसमें आप नोट कर लिया करो। जो टेस्ट के क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, इन सभी को आप चैप्टर वाइज नोट कर लो, ताकि बार बार आपको भी वीडियो नहीं देखना पड़े, बार बार आप डिस्टर्ब ना हो, एक साथ कॉपी में लिखा हुआ हो तो आप वहाँ से इनको सोल्व कर सको। अब स्टार्ट करते हैं भैया। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें बताइए। 2016 में जो बोर्ड एग्जाम हुई थी, उस बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, ठीक है। हो सकता है इस बार आपको 3 नंबर का दे दे, पूछ ले आसियान विजन 2020 की कोई 2 मुख्य बातें बताइए या 3 मुख्य बातें बताइए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आसियान विजन जो 2020 है, इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी है भैया। पहली बात तो अपने कह सकते हैं कि इसमें एक वार्षिक बैठक के आयोजन की बात की गई, ठीक है। वार्षिक बैठक होगी प्रतिवर्ष सभी सदस्य देशों की, ये बात कही गई। इसके अलावा एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामलों की ओर ध्यान दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों पर चर्चा कराने के लिए यह एक मंच उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि आसियान विजन 2020 में अपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका प्रदान की गई, ठीक है। इसके अलावा अपने सदस्य देश है, सहभागी सदस्य देश है या अन्य जो गैर क्षेत्रीय संगठन है, उनके बीच निरंतर संवाद वार्तालाप के लिए एक नीति कायम की गई। इस प्रकार की मतलब 5-7 बातें हैं। कोई भी आपको कम से कम 3 बातें आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, जो आपको याद करने में सुविधा हो, वो कोई भी आप 3 याद कर सकते हो। क्लियर है? देखो, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा भैया, क्योंकि ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। यहाँ पर मेरा मकसद है ओनली आपको अच्छे मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन अपने क्षेत्रीय संगठन बनाने के कोई 2, ये श्योर नीचे आ गया, उद्देश्य बताइए। मतलब कोई भी क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया जाता है, जैसे मान लो अपने यूरोपीय संघ है, आसियान है, सार्क है, ये इस प्रकार के कई संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, ये क्यों बनाए जाते हैं।
तो देखो इनको बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, एक तो आपसी सहयोग और एकता कायम करने के लिए, भाई जो सदस्य देश होंगे उनमें आपस में क्या होनी चाहिए, एकता कायम करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाहरी हस्तक्षेप से मुकाबला करने के लिए, इसके अलावा अपने को कह सकते हैं कि जो आपसी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मिलकर समाधान करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी आपको 2 या 3 उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। देखो, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्य बताइए, ठीक है। अब आसियान समुदाय के 3 स्तंभ है, आपको पता है। पहला तो है आसियान सुरक्षा समुदाय, समझ रहे हो। देखो वीडियो में जो बातें मैं बता रहा हूँ भैया, आपको उनको अच्छी तरह फॉलो करना है। मैं क्या कह रहा हूँ अच्छी तरह से आपको सुनना है। प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने जैसे लिखा है वैसे पूछिए, आपको ऐसा ही पूछ सकता है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, किसी सुरक्षा समुदाय के उद्देश्य बताइए, या डायरेक्ट पूछ ले आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो अपने समुदाय के 3 स्तंभ, पहला कौन सा हो गया, आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा हो गया अपने आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। और तीसरा है अपने आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 समुदाय है। इन तीनों में से आपके इनको उद्देश्य बताइए। यहाँ पर मैंने तीनों के उद्देश्य पूछे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तीनों के उद्देश्य नहीं पूछेगा, आपको किसी एक का उद्देश्य पूछ सकता है, ठीक है। तो वो किसका पूछे ये अपने को कन्फर्म नहीं है, इसलिए अपने को तीनों का ध्यान रखना है। क्लियर है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन देखो, भारत और चीन के मध्य टकराव के कोई 2 कारण और उसे दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। मतलब भैया भारत और चीन, देखो कई जमान कोई पहले एक नारा फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। फिर वो हिंदी चीनी भाई भाई नारा फेल हो गया। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि भारत और चीन के मध्य टकराव क्यों है। भैया टकराव के कई कारण हैं। पहला तो अपने कह सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद है, ठीक है। मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद है। इसके अलावा भारत ने तिब्बत का पक्ष लिया था, दलाई लामा को शरण दी थी, उसको लेकर टकराव है। चीन जो है वो पाकिस्तान का पक्ष लेता है, इसको लेकर टकराव है। इसके अलावा भारत द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए गए उनको लेकर भी टकराव है। बहुत कारण है इससे, ठीक है। अब बात आती है साहब इनको दूर कैसे करें। तो दूर करने के लिए देखो सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए, नेताओं को एक दूसरे देशों का आवागमन करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। चीन के नेता को कहाँ जाना चाहिए, भारत आना चाहिए। भारत के नेता को कहाँ जाना चाहिए, चीन जाना चाहिए। व्यापारिक संबंध कायम करने चाहिए, सांस्कृतिक संबंध कायम करने चाहिए, आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, एक मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने चाहिए। बहुत ऐसे पॉइंट आपको लिखा हुए हैं। कोई भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 3 कारण और 3 सुझाव आपको ध्यान रखने हैं। कम से कम 3-3 आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन भैया आपको पता है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, अर्थात 1948 में। अब क्यों की गई थी, देखो इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप के देशों की क्या करना, आर्थिक मदद करना, समझ रहे हो। इसलिए इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और स्थापना के लिए अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे मार्शल, जॉन मार्शल, इनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी और उसी योजना के आधार पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। देखो ध्यान रखना ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है, यूरोपीय संघ नहीं है। यूरोपीय संघ की स्थापना अलग है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन है जो चीन है, उस चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु कौन कौन से कदम उठाए। भैया ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके 2017 में जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए। देखो कैसे भी पूछ ले कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए, या चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने तो कौन कौन से कदम उठाए, तो अपने को कम से कम 3 पॉइंट याद करने हैं। हो सकता है 2 नंबर का आ जाए तो आपको 2 पॉइंट पूछ ले, हो सकता है 3 नंबर का आ जाए तो आपको 3 पॉइंट पूछ ले। तो देखो अपने चीन ने आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया, ठीक है। चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, समस्त नागरिकों के लिए रोजगार था, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया गया। ऐसे बहुत पॉइंट है, अपने कोई भी आपको 3 ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, समझ रहे हो।
आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। कि आप कैसे कह सकते हो भैया यह है एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, किस आधार पे कह सकते हो, इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, तो देखो अपने कह सकते हैं कि आसियान तीव्र गति से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके द्वारा विजन 2020 का आयोजन किया गया। आसियान में टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को भी इसने संभाला। आसियान ने वर्तमान आर्थिक शक्ति जो चीन और भारत है इसके साथ व्यापार और निवेश के मामले में एक प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके अलावा यह आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों एवं विश्व शक्तियों को राजनीतिक व सुरक्षा के मामले पर चर्चा करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो कोई भी आपको 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया अपने आसियान की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी के बच्चे के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछ ले तो आसियान की स्थापना कब हुई, अपने 1967 में हुई। और इसके सदस्य देश जो है वो कितने हैं, 10 है ही अपने। ठीक है, 10 सदस्य आपको पता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर वगैरह सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूछ सकता है आपको इसकी स्थापना क्यों हुई थी, उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य कोई भी लिख दो, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अध्ययन करने के लिए, कृषि व्यापार है इनमें हर संभव सहयोग देने के लिए, आसियान क्षेत्र में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए, साझा बाजार एवं उत्पादन तैयार करने के लिए। बहुत ऐसे उद्देश्य मेरे आपको लिखाए हुए हैं, कम से कम 6 से 7 उद्देश्य मेरे लिखाए हुए हैं। कोई भी 2 उद्देश्य आपको याद करने हैं। क्लियर है। 9वां क्वेश्चन है भैया अपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन ने खुले द्वार की नीति कब और क्यों अपनाई थी। भैया चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्यों और कब और क्यों अपनाई। तो कब अपनाई थी भैया, 1978 में, 1978 में अपनाई थी। ठीक है, इसके एक नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग, इनने अपनाई थी। ठीक है, अब क्यों अपनाई थी, तो भैया चीन ने विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से एक अच्छा या उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह नीति अपनाई। समझ रहे हो, या आपने शुद्ध देशी भाषा में कहें कि चीन ने विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ में अधिक से अधिक निवेश करने के लिए और एक बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई। कब, 1978 में। किसके नेतृत्व में, देंग शाओपिंग। ओके, अंतिम क्वेश्चन है भैया 10वां। यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो यूरोपीय संघ के झंडे की पहली बात तो बनावट जो है वो कैसी है साहब, आयताकार है। ठीक है, ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का झंडा अलग है, आसियान अलग है। ठीक है, आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं, जबकि यूरोपीय संघ का जो झंडा है इसमें कितने सितारे हैं, 12 सितारे हैं। आप दोनों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यूरोपीय संघ के झंडे का रंग के ये आकृति आयताकार है। इसका रंग की बात करें तो रंग इसका कैसा है, नीला है। इसमें 12 सितारे हैं और जो एक प्रकार से पारस्परिक पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माने जाते हैं। और इसके बीच में सुनहरे सितारों का एक क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की 5-7 बातें आपको लिखनी है। और अगर आपको आसियान का पूछ ले तो भैया, तो आसियान का भी थोड़ा ध्यान रखना कि आसियान का जो झंडा है उसमें धान की 10 बालियां हैं। ये 10 बालियां दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को दर्शाती है जो आपस में परस्पर मित्रता, एकता के धागे से क्या है, बंधे हुए हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भैया। दोनों चैप्टर करा चुका हूँ मैं, 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर के छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट में करा चुका हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।